हेडलाइन 2025 में अब तक डीआईआई निवेश 3 लाख करोड़ के पार, बाजार में फिर लौटी रौनक। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। 2025 की पहली 6 महीनों में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआई ने भारतीय शेयर बाजार में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 6 महीने में ही ये आंकड़ा पार कर लिया गया है। इसमें म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां और पेंशन फंड्स शामिल हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि ये तेजी रुकने वाली नहीं लग रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स और सिप के जरिए फंड्स का फ्लो बढ़ रहा है, वैसे वैसे डीआईआई की खरीदारी में और इजाफा देखने को मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब थोड़ा गहराई में समझते हैं कि ये निवेश आया कहां से। 2025 में अब तक म्यूचुअल फंड्स ने अकेले ही करीब 1.98 लाख करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है। हर महीने सिप से आने वाली राशि अब 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई है, जो दिखाता है कि आम निवेशकों का भरोसा देश की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर बढ़ रहा है। दूसरी ओर बैंकों ने कुछ मुनाफा वसूली की है और उन्होंने 9,450 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, जबकि इंश्योरेंस कंपनियों ने 42,220 करोड़ और पेंशन फंड्स ने 17,543 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यानी कुल मिलाकर बाजार में लंबी अवधि के लिए मजबूत पैसा आ रहा है। अब सवाल आता है, ये निवेश क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। हाल ही में आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट किया है और सीआरआर में राहत दी है, जिससे लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ी है। डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत हो रहा है, जिससे विदेशी दबाव थोड़ा कम हुआ है। साथ ही अमेरिका और भारत के बीच संभावित ट्रेड डील की उम्मीद भी बाजार को सपोर्ट दे रही है। अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही और खबरें लाने का। अब बात करते हैं बाजार की परफॉर्मेंस की। इस साल सेंसेक्स में 5.5% और निफ्टी में 6.2% की तेजी देखी गई है, लेकिन मिड कैप सिर्फ 0.3% चढ़ा है और स्मॉल कैप में तो 2% की गिरावट देखी गई है। इससे साफ है कि बड़ी कंपनियों में निवेशकों का भरोसा ज्यादा है, जबकि छोटे स्टॉक्स में लोग थोड़ा संभल कर चल रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अजय गर्ग, जो एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सीईओ हैं, उनका मानना है कि ये सारे फैक्टर्स मिलकर आने वाले महीनों में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा देंगे। वहीं चॉइस वेल्थ के वीपी निकुंज सराफ के मुताबिक आगे चलकर डीआईआई की भागीदारी 3 चीजों पर टिकेगी। 1. मजबूत सिप फ्लो। 2. आरबीआई की नीतियों में सपोर्टिव अप्रोच। 3. कंपनियों के Q1 FY26 के नतीजे, जो सरप्राइज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान भी रहना होगा। मेहता इक्विटीज के प्रशांत टैप्स का कहना है कि अब वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो चुके हैं। अगर कमाई में कोई झटका आता है या अमेरिका की नीति या जियोपॉलिटिक्स में कोई बड़ा बदलाव होता है, तो बाजार थोड़ा नीचे भी आ सकता है। इसलिए निवेशकों को सलाह है कि संतुलित अप्रोच रखें, मजबूत और फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में बने रहें, और अगर बाजार में थोड़ी गिरावट आए तो उसे एक मौके की तरह देखें। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।